लोग एक बार मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि बहुत से लोग और जुड़ जाएं। तो हम लोग आज के सेशन में मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे लेक्चर जो रहेगा बेहतर हो सके। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, ओके। वन मिनट, बस एक बार टेलीग्राम में मैं शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, 20 लोग जुड़ चुके हैं अपने साथ, बहुत अच्छी बात है। और भी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है रैंकिंग का क्वेश्चन हमने लिया है। आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है रैंकिंग का पूछा जाता है किसके अंदर, आपका जो टेट के अंदर है ना। और 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जो होते हैं तकरीबन, जो आपके इंटेलिजेंस के होते हैं, और जो होते हैं 30 के आसपास जो है मैथ्स के पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो मैथ्स के हैं क्या इंटेलिजेंस के। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा है, नंबर्स दे दिया है 3, 5, 6, 8, आप बोलेगा अगला नंबर क्या है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये रैंकिंग में इसमें इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है, ये मैथ्स का भी माना जा सकता है, दोनों के लिए कॉमन है। फिर इसी तरह क्लॉक का पूछेगा। अगर आपको क्वेश्चन क्लॉक का आ गया, घड़ी का आ गया कुछ क्वेश्चन, तो ये दोनों पार्ट में आता है, रीजनिंग में भी आता है, ये मैथ्स के अंदर भी आता है सेशन, ठीक है। तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन होता है जैसा कि हम लोग आज कर रहे हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, ये टाइप आपको पहले जानना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिया है। देखो क्या दिया है, काउ इज द फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है। एक बना लेते एक लाइन हम लोग ऐसे, ओके। काउ इज द फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। लेफ्ट साइड से ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। यहां से काउ कहाँ है, एक नंबर पे। किसकी बात हो रही है, काउ की यानी कि गाय की बात हो रही है। और टोटल कितने हैं, टोटल इंफॉर्मेशन में अपने को दिया है, टोटल अपने पास 7 लोग, 7 एनिमल है। जानवरों की तादाद कितनी है, 7 है। बफलो बोला है, भैंस किधर से, जो हमारा भैंस है, भैंस के नंबर किधर आ रहा, इसका नंबर आ रहा 5th नंबर पे, यहां पे कहीं 5 नंबर पे, ठीक है। टोटल कितने हैं जानवर, एनिमल्स कितने हैं, टोटल 7 एनिमल्स है। इन द सेम रो हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर बिटवीन देम इन द रो। तो ये काऊ यहां पर है और यहां पे बफलो है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने एनिमल्स हैं बताइए। टोटल एनिमल कितने हैं, टोटल 7 है। 5 नंबर पे ये है, यहां से 1 नंबर पे ये है, तो जाहिर सी बात है कितने हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो राइट साइड से बोला 5 नंबर ना, ये हमने 5 नंबर कहाँ से लिया, राइट साइड से हमने 5 नंबर लिया। इसके बीच में कितने एनिमल होगा, जाहिर सी बात है 5 नंबर पे, तो छठा यहाँ पे होगा, यहाँ 7वां होगा, और 7वें पे तो ये बैठा हुआ है, 7वें पे ये बैठा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में कितना एनिमल होगा, जाहिर सी बात है सिर्फ 1 एनिमल होगा। इन दोनों के बीच में कितना होगा, 1 एनिमल होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। आंसर कितना आने वाला है, इसका जो आंसर होगा 1 इसका आंसर है, ठीक है। सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। डेट अगर आगे बढ़ गई तो आप लोगों की मज़ा है ना, अच्छी बात है। उम्मीद करिए कि डेट बढ़ जाए, बढ़ना चाहिए, हम भी उम्मीद करते हैं। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ये आसान क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ते हैं।
ये एग्जाम्पल दिया है। अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज है इसको याद रखिए, कुछ प्रॉपर्टीज और भी है, ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है रो के अंदर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड या टॉप से वो ले लो, उसमें प्लस करेंगे रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। लेफ्ट और राइट या फिर टॉप और बॉटम, लेफ्ट से और राइट को प्लस कर दोगे, या तो ये करना है या फिर क्या करना, टॉप और बॉटम इन दोनों को प्लस करने बोल रहा है, और उसमें से माइनस क्या करने बोल रहा है, इसमें से माइनस करोगे 1, इसमें से माइनस करोगे 1, तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ये आया अपने को कि भाई अगर कभी भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन बोलेगा मालूम करने, और रैंकिंग का क्वेश्चन आएगा कि टॉप से इतने स्टूडेंट है, इतने नंबर पे है ना, नीचे से इतने स्टूडेंट है, ठीक, इतने नंबर पे स्टूडेंट बैठा हुआ है या है, तो उसमें क्या करोगे, आप करोगे लेफ्ट और राइट को प्लस करोगे, -1 कर दोगे, और टॉप बॉटम देगा तो टॉप और बॉटम को प्लस कर दोगे और नीचे से 1 माइनस कर दोगे, टॉप से और बॉटम से। एग्जांपल देके समझाऊंगा तो समझेगा आपको। रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट एंड बॉटम, राइट और बॉटम से रैंक मालूम करना है, तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन में से क्या माइनस करोगे, रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट साइड से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, राइट एंड या बॉटम मिल जाएगा। ठीक इसी तरह आपको जब लेफ्ट मालूम करना रहेगा या टॉप मालूम करना रहेगा, तो आप क्या करोगे, टोटल में से क्या माइनस करोगे, राइट वाला माइनस कर दोगे, ठीक है। लेफ्ट रहेगा तो टोटल में से राइट माइनस करना है, अगर राइट रहेगा मालूम करना है तो फिर क्या करोगे, अगर राइट मालूम करना है तो टोटल में से आपको लेफ्ट वाला माइनस करना है और आखिर में +1 कर देना है, बस इतना ही काम है, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट क्लास में है टोटल। रैंक ऑफ आयुष, आयुष का रैंक मालूम करना फ्रॉम टॉप, टॉप से आयुष का रैंक मालूम, मालूम बोल रहा हूं, दिया हुआ है, टॉप से आयुष का रैंक कितना है, 15 दिया है, आयुष का रैंक टॉप से कितना दिया है, 15 दिया है। देन रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम बॉटम, बॉटम से आयुष का रैंक मालूम करना, कहां से मालूम करना, बॉटम से मालूम करना अपने को। और क्या करते हैं हम लोग, टोटल में से क्या करते हैं, बोलिए, टोटल में से हम लोग माइनस कर देते हैं, किसको माइनस कर देते हैं, आयुष, स्टूडेंट रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम द टॉप, टॉप वाले को माइनस कर देंगे, किसमें से माइनस करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं, टोटल में से आपको माइनस क्या करना है, टॉप वाला माइनस करना है, और क्या करना, लास्ट में 1 ऐड कर देना है। यही सीखा था ना हमने। कौन सा रैंक मालूम करने बोला है, बॉटम, बॉटम से मालूम करने बोला है, क्या मालूम करना है, बॉटम से मालूम करना है। बॉटम से कहां दिया भाई, ये है बॉटम का फॉर्मूला, क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन यानी टोटल, फिर क्या करना, उसमें से माइनस करना है, जो टॉप से दिया रहेगा, फिर उसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 45, माइनस कर दोगे 30, कितना है, 15 है ना, सॉरी 15 + 1, ये हो गया आपका 30 + 1, तो आंसर आ गया 31। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, मैंने बता दिया। अगर यही पे क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को घुमाता हूं और चेंज करके आपको देता हूं। इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, मान के चलो 60 स्टूडेंट मेरे, रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम द टॉप, आयुष का रैंक जो है लेफ्ट से, जो है लेफ्ट से कितना नंबर है, लेफ्ट से 20 नंबर है। द रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम बॉटम, ठीक है, तो लेफ्ट हो गया, तो राइट से उसका रैंक मालूम करना है, क्या मालूम करना है, राइट से मालूम करना है, ठीक है। चलिए कमेंट्स करके बताइए आंसर क्या आएगा फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट्स करके आंसर बताइए क्या आएगा, इसमें से कौन सा लगेगा, तीनों प्रॉपर्टी है, कौन सा लगेगा बताइए। 41 आंसर आ रहा है, ओके ओके ओके, 41। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे, अगर प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो आप 30 सेकंड के अंदर अंदर कर लोगे, 20 से 25 सेकंड में हो जाएगा एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद।
टोटल नंबर रहेगा तो माइनस करना रहेगा, नहीं तो आपको प्लस करना रहेगा। ठीक है, आमिर अहमद खान आप सही कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, माइनस कब करना है, जब टोटल मालूम करना रहेगा तब। चलिए ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डाइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो डाइस का क्वेश्चन होता है ये कैसे करना है, ये आपका ओपन डाइस है। ये क्लियर दिख रहा है क्या? इमेज एक्चुअली थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो बताना। देखो हमें फाइंड क्या करना है, अपोजिट ऑफ एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अपोजिट एफ, एफ के अपोजिट फाइंड करना है हमें। ये इमेज क्लियर दिख रहा है क्या? ओके, अपोजिट ऑफ एफ, ई ई, कई लोगों ने आंसर दे दिया, मतलब नजर आ रहा है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, देखो एक छोड़ कर लेना है। ए के अपोजिट क्या आएगा? हमेशा सी आएगा। ए के अपोजिट क्या आएगा? सी आएगा। इसी तरह बी के अपोजिट क्या आएगा? बी के अपोजिट तुम्हारा जो आएगा, मैं इसमें कलर करके बताता हूं, यहां पर मैं अलग से बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। ओके, ये हो गया आपका, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, और ये बी हो गया आपका, और ये डी हो गया, ये एफ हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, अब जो सेम कलर में दिख रहा है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट आएगा। देखो एक छोड़कर है ना, ए अपोजिट रहेगा सी के, यानी एक छोड़कर बताया मैंने। बी जो अपोजिट रहेगा डी के, एक छोड़कर बता दिया मैंने, देखो एक छोड़कर बताया ना, एक छोड़ के लेने का। बी अपोजिट रहेगा डी के, ए अपोजिट रहेगा सी के। अब जो बचा वाला लेफ्ट में क्या बचा? एफ, तो एफ अपोजिट किसके रहेगा? ई के। ठीक है, तो हमारा अपोजिट बोला है, एफ के अपोजिट क्या है? तो आंसर आएगा ई। क्या आएगा? ई हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और बना के देता हूं मैं आपको, खुद से करिए। आप बताइए अपोजिट ऑफ बी, बी के अपोजिट क्या होगा? बी के अपोजिट क्या होगा बताइए जरा। बी के अपोजिट क्या होगा? कमेंट्स करके बताइए। डी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया। बी के अपोजिट क्या आएगा? डी। देखो सेम कलर है ना, बी के अपोजिट डी, एक छोड़कर लेना है जैसे मैंने बताया था। बी के अपोजिट डी है, ये ओपन डाइस वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 डाइस दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, ये हम देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आज फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो आप फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, सीटीटी जिन्होंने अपियर है, जो लोग अपियर थे इस साल सीटीटी एग्जाम में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आज 12 तारीख है, उम्मीद कम है कि आप डेट एक्सटेंड किया जाएगा। तो आज हमने सोचा है, काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं, तो पैड कोर्स जो है हमारा, जो पैड बैच है, पैड कोर्स है हमारा, ये इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्काउंट कर रहे हैं। तो आज जो है 799 रुपीज़ रहेंगे। ठीक है, पैड बैच ले सकते हो आप 799, और रात है ना 12 बजे तक आपके पास टाइम है आप पेड कोर्स ले सकते हैं, बाकी वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरा जो है उसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाया जाएगा, जो तकरीबन 110 मार्क्स का कवर होगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं क्या बोलने वाला था, पेड कोर्स का हो गया। ठीक है, तो फॉर्म वगैरह भर लीजिए, आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा है तो बाकी लोगों को भी बोलिए कि भर लें। ठीक है, और हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है, पुराने रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और मेरा जो नंबर है आपको मालूम ही होगा, जो नए लोग हैं उनको बता देता हूँ मैं, 8999 004902।
ठीक है, ये मेरा नंबर है आमिर सर। ओके, तो मैथ्स जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर, और इस्माइल सर जो पढ़ाएंगे रीजनिंग, इस्माइल सर पढ़ाएंगे, तो मैथ्स मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच। तो जिसको भी कुछ रहेगा तो आप कांटेक्ट इस नंबर पे बाद में कर लेना। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। अब डाइस वाला, ओपन वाला तो हम लोग कर लिए, अब ये वाला डाइस वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे करने का। मान के चलिए मैं एक डाइस बताता हूं कि यहां पे मैं बना लेता हूं एक, थोड़ा सा खराब बनेगा, चलेगा ना। तो ये बाबा कैसे हो रहे हैं। ओके, चलिए यहां पे मैं नंबर दे देता हूं 1 2 3, और यहां नंबर दे दिया, मान के चलिए 1 4 5। ठीक है, अब मैं पूछता हूं कि अपोजिट जो होगा, अपोजिट लिखता हूं मैं, अपोजिट ऑफ 4, अपोजिट ऑफ 4, 4 के अपोजिट बताइए। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने बता दिया, इसके अंदर देखकर आपको बताना है अपोजिट ऑफ 4, 4 के अपोजिट क्या आएगा, बोलिए। 4 के अपोजिट 6 आएगा। इसका आंसर नहीं भाई, मैं ये क्वेश्चन बनाया हूं, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन पे आएंगे। पहले 2 डाइस का लिया हूं, फिर तीसरे डाइस की तरफ मैं आऊंगा। पहले ये मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिर मैं ये करा देता हूं, पहले ये समझना जरूरी है। तो क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा बताइए मुझे। 4 के अपोजिट 2 आएगा, स्पार्स इंग्लिश स्कूल। 2 3 3 33 कहां से आ गया, 6 3 3, 4 के अपोजिट 3 आएगा। ओके, 4 के अपोजिट लोग बोल रहे हैं 3 आएगा। देखो यहां पे कॉमन क्या है, आप पहले कॉमन देखोगे, कॉमन है 1। अगर 1 कॉमन है तो मैं इस तरह से लिख देता हूं 1, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, किस डायरेक्शन में जाओगे, क्लॉकवाइज। 1 3 2 आ गया। ठीक है, 1 3 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, 1 2 3। अब यहां वाला देखो, यहां पे 1 है। ठीक है, 1 4 5, 1 4 5। देखो किसके अपोजिट बोला है, अपोजिट ऑफ 4, तो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 3 आ गया। 4 के अपोजिट क्या आ गया, 3। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 3 आ गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ओके, कैसे लिया हमने। अब यहां पे 1 है, आप बोलोगे सर 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो 1 के अपोजिट जो है नहीं वही 1 के अपोजिट आएगा। तो यहां पर क्या नहीं है, तो देखोगे 6 नहीं है, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट आएगा 6। तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा, जो नहीं दिया है। अब इसके अंदर आ जाते, इस क्वेश्चन के अंदर, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये क्या गड़बड़ हो गया, एक मिनट। चलो अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो 3 दिया है, बट कंफ्यूज मत होना आप, 3 दिया है तो कंफ्यूज मत होना। आप देख लो इसमें कॉमन वाले कौन से, कोई एक देखो जो कॉमन वाला है। 5 4 1 आया है, 5 6 2 आया है, फिर 1। अब या तो ये उठा लो, अब इसमें कॉमन कितना है, 5 4 1, या दोनों उठा लो। ठीक है, इसमें सिर्फ 5 कॉमन है, तो ये वाला उठा सकते हैं आप, या कोई 2 उठा लेना जिसमें एक कॉमन नजर आए। अब यहां कॉमन क्या है, जैसा हमने देखा यहां पे 5 4 1,
तो लिखा मैंने 5 4 और 1, ठीक है, 5 4 1 लिख दिया। और अपने को मालूम क्या करना था, 4 नंबर की अपोजिट पूछा है, 4 के अपोजिट पूछा है, यहां पे भी पूछा है 4 के अपोजिट पूछा है, इसमें भी 4 के अपोजिट ही पूछा है, ठीक है। अच्छा 4 के अपोजिट पूछा है ना, तो ये वाला नहीं लेंगे, सॉरी ये वाला भी लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये वाला भी लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यही लेते, चलो ये भी लेके करेंगे, ये भी करेंगे। तो यहां पे आ गया 5 4 1 और यहां पे आएगा 2 और दूसरा क्या है 5 6 2, 5 6 2, ठीक है, एक ये आंसर हो गया। और दूसरा जो है 5 6 2 हो गया और यहां पे 5 4 1 हो गया, ठीक है। तो यहां से ये आंसर आ रहा है। बट अगर हम लोग ये दोनों को देख लेते हैं, कौन सा, अगर हम लोग ये देख लेते हैं तो क्या आएगा 5 4 4 1 जो है 4 1 5 4 1 5 है, देखो इसको नहीं लेना है। अच्छा इसको क्यों नहीं लेंगे, बात को समझना, अगर मैं इसको लेता हूं तो देखो 4 1 5 हो गया और यहां 4 3 1 हो गया, 4 3 1 हो गया। अब थोड़ा सा गौर करना, यहां पे कुछ लोग गलती करेंगे। अगर हम लोग इन दोनों की जोड़ी लेंगे, इन दोनों की अगर जोड़ी लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे 1 4 और 1 कॉमन है, 2 कॉमन हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में, दिख रहा है ना, 1 कॉमन है, यहां पे 1 1 आ गया, 4 4 आ गया, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा ये। तो ऐसे अपने को सॉल्व नहीं करना है, फिर ये नहीं लेना है। बट हम लोगों को दिया है यहाँ पे 5 4 1 दिया है और यहाँ पे देखो कॉमन कितना दिया है, 5 दिया है, यहाँ पे कॉमन 5 दिया है, तो हम लोग ये वाला लेंगे। 5 4 1 हो गया, 5 6 2 हो गया। अब 4 के अपोजिट क्या दिख रहा है अपने को, 4 के अपोजिट देखो यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या है 6 है, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा, आंसर 6 आएगा। ओके ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो 4 के अपोजिट क्या लेंगे, 6 आएगा। ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते, इससे ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 3 डाइस पूछेगा, तो बस वो ढूंढना है आपको तीनों में से जिसमें एक ही कॉमन हो, तो वो कोई 2 लेकर कंपेयर कर देने का है। अच्छा यहाँ पे 5 है, 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट जो रहेगा 3 आएगा, 5 के अपोजिट 3 आएगा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नहीं ले सकते, बहुत सही, ये वाला क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो रहता है, इसको करते हैं हम लोग, कैसे करना है देखना जरा। सबसे पहले आपको पूरा लिख लेना है, बी सी ए सी बी सी बी सी ए बी, ठीक है, हो गया पूरा, बी सी ए सी बी बी सी ए बी, ओके। पहले आप इसको क्या करोगे, 3 3 के ग्रुप में बांटोगे, अगर 3 3 के ग्रुप के बांटने से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 के ग्रुप में बांटोगे, क्लियर। और काउंट भी कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, यानी कि 3 के ग्रुप से बांट के भी चेक किया जा सकता है और 4 के ग्रुप से बांट के भी चेक किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। कितना है टोटल, टोटल 12 है, तो 12 होने की वजह से हम लोग 3 के ग्रुप से भी चेक कर सकते हैं और 4 का ग्रुप बना के भी चेक किया जा सकता है। कैसे ग्रुप बनाएंगे देखो 3 का ग्रुप हो गया, 3 का ग्रुप हो गया, 3 का ग्रुप हो गया। अब यहां पे क्या लिखूं, अगर मैं ए बी लिख दूं, यहां पे ए लिख दूं तो क्या हो गया एबीसी, फिर यहां बी आ रहा है तो यहां बी लिख दो, बन रहा है एबीसी, बन रहा है एबीसी, यहां पे भी एबीसी बनना चाहिए, एबीसी एबीसी, यहां भी एबीसी बनेगा दिख रहा है, पैटर्न बन गया एबीसी 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 एबीसी, क्या पैटर्न बना, समझ में आया सभी को। तो ऑप्शन जो आएगा आपका, ये आपका ऑप्शन आ गया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे गलती से लगा दिया, ये रहेगा, ये ए बी ए सी ना, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ए बी ए सी आएगा, ठीक है।
तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं, सेम एक क्वेश्चन और लेता हूं इसका, ताकि आप कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझ सको। चलो ये क्वेश्चन करो, आप लोग खुद से ट्राई करो, जब तक एक क्वेश्चन और बना देता हूं मैं। आप ये ट्राई करो खुद से, मैं क्वेश्चन और बनाता हूं जब तक। ए बी ए डॉट बी बी ए डॉट बी, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर 2, अच्छा सेकंड वाला आ रहा है। ओके, ग्रुप विल बी ए बी सी ए बी ए। ओके, बहुत अच्छी बात है। देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 12 है तो यहाँ पे ग्रुप बना लो। कितने का ग्रुप बनाओगे, 3 3 का ग्रुप बना लो। एक क्या गड़बड़ किया मैंने, अच्छा यहाँ गड़बड़ हुआ, 1 मिनट, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ए बी सी ए बी ए बी ए है ना, ए बी ए का बन रहा है, ए बी सी। अगर मैं यहाँ सी ले लेता हूँ, ठीक है, ए बी सी ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे फिर क्या लिखेगा, सी बी ए हो सकता है, तो ये थोड़ा सा जमेगा नहीं। तो क्या लोगे, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ओके ओके, 2 आ रहा है, 2 2 2 2, क्या लगेगा, 2 2 लगा रहे हैं, ए बी ए बी ए, यहां पे क्या आएगा, बी, यहां पे ए बी ए, ये फॉर्मेट में बन रहा है, क्योंकि यहां पे सी लगाने से जम नहीं रहा था, यहां पे ए बी ए हो रहा है। तो ये ऑप्शन बनेगा अपना ये वाला, सेकंड वाला, डबल ए बी डबल ए। आपको पैटर्न रख के चेक करना है, चेक करने में कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा मुश्किल से। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया। ए बी ए बी ए बी ए, इस पैटर्न में बन रहा है। ये वाला बताइए, ये क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पिछले साल का पेपर देखोगे ना तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट किया गया है। याद रखिए, अगर 16 आ गया तो 4 वाला बनाओगे, अगर 16 आ गया, 16 आ गया, तो याद रखिए 4 4 का ग्रुप बनाना आपको, 16 आ गया तो 4 4 का ग्रुप बना लेना, ठीक है। चलिए 12 है तो हमने 3 का बनाया, उससे नहीं हासिल होता तो 4 का बनाते। चलो ये देखते हैं हम लोग क्या आएगा इसका आंसर, ए बी, ये हो गया 1 2 3, 1 2 3 हो गया आपका। तो यहां पे क्या बनेगा, 3 3 का बनाना अपने को, तो ए आ रहा है बी आ रहा है, यहां पे बी बीच में आ रहा है, देखो यहां बीच में बी आ गया, यहां पे लास्ट में बी आ रहा है ना, ये तो सेम दिख रहा है, ये बीच में, अगर मैं बीच में लगा देता हूं, यहां पे यहां लगा देता हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे लास्ट में लगेगा, यहां पहले लगेगा, यहां पे भी बी है बीच में। तो ये फॉर्मेट कुछ बन रहा अपना,
बन रहा है क्या, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी, ठीक है। चलो भाई कौन सा बन रहा है, ऑप्शन लास्ट में बी बी आएगा, ये वाला डबल बी ए डबल बी, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया, चौथा वाला, ठीक है। तो चलो, तो इस पे हमने कितना ले लिया, तकरीबन 3 क्वेश्चन ले लिया, ओके। तो पेड बैच जिसको लेना है रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें अवेलेबल रहेगा, तो पेड बैच भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा जो है आपको मैंने दे दिया था, ठीक है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन, देखो एज यहां से हम लोग चालू कर रहे हैं मैथ्स वाला सेक्शन, ठीक है। बीच में ये जो है हम लोग डायरेक्शन वाला लेंगे क्वेश्चन रीजनिंग का, कुछ मैथ्स का ले लेंगे, फिर डायरेक्शन वाला लेंगे, कुछ क्वेश्चन जो मैथ्स का लेंगे फिर डायरेक्शन वाला लेंगे। देखो एज वाला क्वेश्चन हमने क्यों लिया यहां पर, एज वाला जो क्वेश्चन इसलिए लिया कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये आपको परफेक्ट होना चाहिए, कभी भी एज का क्वेश्चन आए तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए, वाह एज वाला आ गया अब तो कर लेंगे हम लोग, इसलिए मैंने ये लिया। तो आज मैंने वही क्वेश्चन उठाया ज्यादातर जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं दोनों सेक्शन के अंदर। वैलिडिटी 21 तक है, ठीक है, और इससे पहले का भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन, फादर और सन का एज का रेशियो दिया है कितना, 7 और 3 का दिया है। इफ टोटल देयर एज इज 60 ईयर्स, अगर टोटल कितना दिया है 60 साल दे दिया है, टोटल कितना दिया 60 साल, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, एजेस के बीच में क्या डिफरेंस है वो मालूम करना है, ठीक है। टोटल एज कितना दिया है 60 साल दिया है, यूनिट के हिसाब से 7 यूनिट यहां पर है, 3 यूनिट यहां पर है, यूनिट के हिसाब से कितना है 10, और टोटल कितना दिया है इसे एज 60 दिया है। क्या मालूम करना है अपने को, मालूम करना भाई डिफरेंस मालूम करना है, क्या मालूम करना है, दोनों के एज के बीच का डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस यूनिट के हिसाब से कितना है 4 का डिफरेंस है, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, 0 से 0 कटा 6 चौक 24, 24 हमारा आंसर, ऑप्शन डी हमारा आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा आंसर होगा। इससे भी शॉर्ट में हो सकता है क्वेश्चन, बट अगर ऑप्शन वैसा दिया रहेगा तो, अगर ऑप्शन दिया रहेगा उस तरीके का तो इससे भी शॉर्ट में कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे करोगे, एज का डिफरेंस पूछा है तो कितना है 4, अब 4 के टेबल में क्या आता है, 4 के टेबल में ये आता है 4 दम 40, ये नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 4 के टेबल में नहीं आता, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन ये होगा, ठीक है। डिफरेंस कितना दिया 4, तो 4 के टेबल में चेक कर लो, जो आता है वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो सॉल्व आसानी से, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंस 4 दिया है, 4 के टेबल में जो आ रहा है वो लिख दो, अगर 2 नंबर आ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 नंबर आया तो इसने आपने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। चलो आगे बढ़ते, द एजेस ऑफ सन एंड फादर आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, फादर और सन का जो एज का रेशियो दिया है 1 और 4 का दिया है। आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल बाद, द रेशियो वुड 2:5, 9 साल बाद दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, एज का 2:5 होगा। द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ द सन इज, प्रेजेंट एज ऑफ सन मालूम करना है, ये सन जो है इसका प्रेजेंट एज मालूम करना है। ये जो रेशियो बना है कितने साल बना है, 9 साल बाद बना है, कितने साल बना है 9 साल बाद बना है, ओके है ना। एज का गैप कितना है 9 साल है ना, अगर एक बंदे का एज 9 साल बढ़ रहा है तो दूसरे वाले बंदे का भी एज 9 साल बढ़ेगा। अगर आज आप 30 साल के हो तो कल आप 10 साल बढ़ेगा तो 40 के हो जाओगे, और जो बंदा 40 का है तो वो 50 का हो जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं कि एक का 10 बढ़ेगा तो दूसरे का 5 ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि एज का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। तो यूनिट के हिसाब से, ये क्या यूनिट के हिसाब से दिया है, ये यूनिट है, तो यूनिट का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। जो फ्रैक्शन का डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। यहां पे देखो फ्रैक्शन का डिफरेंस कितना दिया है, 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है 1, यहां पे भी 1 है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है।
यानी कि अपने को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो दोस्तों अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। अगर मैं यूनिट के हिसाब से बात करूं तो डिफरेंस कितना, 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट। और एज के हिसाब से बात करूं तो डिफरेंस कितना है, 9 सालों का डिफरेंस है। कितने सालों का डिफरेंस है, कितना बोला, 9 साल बाद। तो एज के हिसाब से बात करूं तो 9 ईयर का डिफरेंस है। कितने ईयर का डिफरेंस है, 9 सालों का डिफरेंस है। तो हमें क्या समझ में आया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 साल। हमें यह समझ में आया कि भाई जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो क्या है, 9 साल है। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 साल है। मालूम क्या करना है, सन की एज मालूम करना है। तो सन कितना है, 4 है। सन कितना है, 4 यूनिट दिया है। सन का एज कितना दिया है, 4 यूनिट दिया हुआ है। ओके, 2 5 द एजेस ऑफ फादर एंड आर इन द रेशियो ऑफ 1 4 2 5 द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, ये अपने को मालूम करना है। ओ थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, देखो रेशो बनाने में यहाँ पे गलती कर दिया मैंने। सन और फादर है, यहाँ पे सन और फादर है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे सन और फादर था, मैंने बना दिया रॉन्ग रेशो, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रेशो सही कर लो, सन और फादर, ये सन होगा, ये फादर होगा। ओके ओके, और क्या है, और कहाँ गड़बड़ किया है, नीचे क्या किया, द रेशो वुड बी 2 and 5, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था मैंने, सन और फादर इधर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फादर बड़ा होगा, फादर बड़ा होगा, ये गलती कर दिया था मैंने। तो ये 1 है, तो ये फादर कितना है, 4। सन अगर 2 रहेगा तो फादर क्या रहेगा, उसका 5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 9 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का डिफरेंस है और 9 ईयर्स। ठीक है, और सन मालूम करना है, तो सन कितना है, 1 यूनिट है, तो आंसर कितना आएगा, 1। और फादर मालूम करना रहता तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या आ जाता, 36 आ जाता। ये आपका आ जाता फादर, क्या आ जाता यहाँ पर, ये एज आ जाता फादर का। इस तरीके से आप फादर का एज निकाल सकते थे। ओके, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, सेकंड वाला। ये क्वेश्चन करते, क्या दिया है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर सन इज 80 ईयर्स। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन का प्रेजेंट एज कितना दिया है, 80 ईयर्स दिया है। 4 years ago the ratio of their ages was 2 and 1। 4 साल पहले, 4 साल पहले, इसमें से 4 साल कम कर दो, इसमें से कितना कम करोगे, 4 साल, 4 साल कम करेंगे। द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2 1, तो रेशियो कितना था, फादर का और सन का 2 और 1 का रेशियो था। कितने का रेशियो था, 2 और 1 का था। फादर प्रेजेंट एज विल बी, फादर का जो प्रेजेंट एज है अभी मालूम करना, प्रेजेंट में दोनों का सम कितना है, 80 है, ये अपने को मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे बताइए मुझे। देखिए गौर करिए, 4 साल यहां पे कम किया, कितने साल, 4 साल कम हो गया। 4 साल पहले की बात कर रहा है, 4 साल पहले दोनों का एज का रेशो कितना था, 2 और 1 का रेशो था। मतलब अगर 4 साल फादर के उम्र में से कम करोगे तो सन की उम्र में से भी 4 साल कम करोगे, तो टोटल कितना एज कम होगा, 80 में से टोटल कम होगा 8 साल। कितना कम होगा, 8 साल। ठीक है, 80 में से कितना कम होगा, 8 साल। 4 साल फादर में से कम होगा, 4 साल सन में से कम होगा, कितना बचा, 72। जब एज इन लोगों का 72 था, आज से 4 साल पहले, तो दोनों का रेशो क्या था, 2 और 1 का फादर और सन का एज का रेशो था। ठीक है, फादर और सन का एज का रेशो क्या था, 7 और 1 का रेशो था। तो हमको समझ में आया कि भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 72। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 72 है। और क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना फादर का प्रेजेंट एज। किसका मालूम करना, फादर का। तो फादर कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। और आगे सॉल्व करो, 3 से डिवाइड कर दी, कितना आ गया, 24, 24 आ गया। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 48 हो गया। कितना आ गया, 48 हो गया। बट ये एज कब निकला, 4 साल पहले का निकला। अब प्रेजेंट मालूम करना है तो इसमें 4 साल और ऐड कर दो, तो प्रेजेंट में कितना एज आ गया, 52। तो 52 होगा आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, सबको समझा क्या है, सभी को समझा क्या ये क्वेश्चन।
सभी को समझा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रैंकिंग का है, बट उससे पहले क्वेश्चन और दे देता हूं एज के ऊपर। ये क्वेश्चन मैं बनाता हूं आपको। फादर और सन एज का रेशो दिया है 3 and 5 दे दिया मान के चलो, ठीक है। 3 और 5 दिया है एज का रेशो, और 4 साल बाद जो एज का रेशो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 3 8, 5 और 3 है मान के लो, यहाँ पे 2 और 1 ले लो, ठीक है। 2 और 1 ले लो। अब बताओ 3 हो गया, 4 2, हाँ ठीक है। चलिए ये फादर सन का एज का रेशो कितना है? 5 और 3 का। 4 साल बाद की बात कर रहा है। 4 साल बाद जो एज का रेशो हो गया, 4 साल बाद जो हो गया कितना हो गया? 2 और 1 का रेशो बन गया। कितना बना? 2 और 1 का रेशो बना 4 साल बाद, ठीक है। ये बन गया एज का रेशो। अभी प्रेजेंट में फादर का एज कितना है? प्रेजेंट फादर एज प्रेजेंट में फादर का एज कितना है? चलो, और सन का भी चाहे तो बता सकते हो आप। प्रेजेंट में फादर का एज कितना है? ये कैसे करेंगे? प्रेजेंट में फादर का एज कितना है? हाँ वो जब किए थे तब किए थे, फिलहाल तो 799 है, आज का है सिर्फ। आज का ऑफर चल रहा है 799, ठीक है। आज का ऑफर चल रहा है 799, 999 जो लोग पे किए थे पहले किए थे। ये देखो, ये वाला नहीं समझा क्या? फादर और सन का एज कितना? 80 साल है। 4 साल कम करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 4 साल बोला है ना कम करने, 4 साल पहले की एज बोल रहा है, तो 4 साल फादर से भी कम होगा, 4 साल सन से भी कम होगा, ठीक है। तो दोनों टोटल मिलाकर कितने कम होंगे? 8 साल कम हो गए। 8 साल कम होने का मतलब 4 साल पहले दोनों का एज का सम कितना था? दोनों का एज का मजमुआ कितना था? 72 था। कब की बात है? 4 साल पहले की। और उस टाइम दोनों का एज का रेशियो कितना था? यूनिट के हिसाब से देखोगे तो 2 और 1 था। फादर अगर 2 है तो सन कितना था? 1 यूनिट था, ठीक है। अब दोनों को मिला दो तो टोटल सम कितना हो जाता है? ये टोटल बन जाता है। टोटल कितना बनेगा? टोटल आपका बन के आएगा 3, है ना। यूनिट के हिसाब से टोटल 3 है, एज के हिसाब से टोटल कितना है? 72 है, ठीक है। और मालूम क्या करना है? फादर मालूम करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि फादर का यूनिट कितना दिया? 2। 3 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? 24। 24 दूना 48 हो गया। ये 48 निकल के आया कितना? 4 साल पहले का। तो 48 साल 4 साल पहले का निकला। 4 साल और सम कर दो तो बन गया 52, 52, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन देखिए, फादर और सन का 5 और 3 का दिया है, 2 और 1 का दिया है। एज का डिफरेंस देखने का पहले दोनों का गैप देखोगे, क्या गैप सेम है? यहां पे गैप कितने का दिख रहा है? यहां पे 5 और 2, 3 का गैप दिख रहा है। यहां पे 3 और 1, 2 का गैप दिख रहा है। यहां पे भी 2 का दिख रहा है। तो चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बंदे में 4 साल बढ़ रहा है तो दूसरे बंदे में भी 4 साल बढ़ रहा है, तो यूनिट के हिसाब से भी गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए हमारा। तो हम लोग गैप सेम बनाएंगे। कैसे बनाओगे आप गैप सेम?
गैप सेम बनाने के लिए, ये बीच का जो गैप सेम बनाने के लिए यहां पे क्या डिफरेंस है, 1 का, यहां पे क्या डिफरेंस है, 2 का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके डिफरेंस से यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसके डिफरेंस से यहां मल्टीप्लाई करोगे, और इसके डिफरेंस से यानी कि 2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यह आपका रेशो निकल के आएगा फादर का 5 और 3, सन का आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो गैप, अब दिखेगा गैप यहां पे 3 2 1 का गैप है, यहां पे भी 1 का गैप है, दिख रहा है, 1 का गैप आ गया, यानी कि यूनिट जो हो गया सेम हो गया। तो 1 यूनिट किसके इक्वल दिया है, कितने साल बढ़ रहे हैं, तो 1 यूनिट हमारा जो इक्वल है किसके, 4 साल का है, 4 साल बाद की बात हो रही है, तो 4 साल के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 साल के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट 4 साल के बराबर है। तो मालूम क्या करना है अपने को, फादर का मालूम करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये आपको मालूम ही होगा डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, उर्दू में सही लिखा हूं ना मैंने, गलत तो नहीं लिखा ना उर्दू में, उर्दू में गलत लिखा होगा तो बता देना। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट ले लो, यहां से मान के चलो, आफ्टर स्टार्टिंग अ पॉइंट ए वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ए क्या है, 4 किलोमीटर इसकी तरफ जा रहा है, ईस्ट कहाँ है, यानी कि मशरिक की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक चला, मान के चलिए, ठीक है। ईस्ट की तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट का डायरेक्शन है, और कितना किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक 4 किलोमीटर चला हुआ है। दे टर्निंग टू लेफ्ट, फिर यहां से गया और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इस तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहां से निकला हूं और मैं चले गया इस तरफ, मैं इस तरफ गया, फिर उसके बाद मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, ठीक है। क्या बोला भाई, उसके बाद देन टर्निंग टू लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा, यानी कि इधर गया, कितना गया, 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर लेफ्ट में चले गया, ओके। देन अगेन टर्न टू लेफ्ट, फिर से वापस कहां भाग गया, लेफ्ट की तरफ गया। अब मैं इस तरफ खड़ा हूं, मैं इस तरफ खड़ा हूं तो लेफ्ट में इस तरफ जाऊंगा, है ना, मेरे लिए लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ मेरा लेफ्ट होगा। तो मैं यहां पे गया और मैं मुड़ के इस तरफ भाग गया, तो मेरा लेफ्ट क्या आ गया, इस तरफ आ गया, तो मैं यहां से इस तरफ चले गया, कितना गया हूं, 4 किलोमीटर, फिर से भाग गया, 4 किलोमीटर वापस यहीं आ गया, ठीक है, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से कहां पे, यहां स्टार्टिंग था आपका, स्टार्टिंग कहां था, यहां। अब स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है स्टार्टिंग से आपका ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या आ गया, शुमाल यानी कि नॉर्थ।
चलिए अरे तो जी आप ही 999 पे नहीं किए, बहुत लोगों ने किया है, सभी जितने हैं सबके सब उन्होंने किया है ना। तो उतना हेडेक मत करिए कि 200 रुपये के लिए, क्योंकि दिन कम बचे हैं ना नए लोगों के लिए। ये समझा क्या सभी को? क्या ये क्वेश्चन समझा? ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर है, उत्तर की तरफ, मशरिक की तरफ। खालिद शेख नहीं समझा? साउथ होना था। साउथ होना था, हुमा शेख ने बोल रहे हैं साउथ होना था। और कौन क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। और फटाफट बताइए। अरे मेरे दोस्तों देखो जरा, इसको समझने की कोशिश करना। मैं अकेले चला था राहे जानिबे मंजिल, है ना। मैं अकेले चला था, कहाँ चला था? मैं अकेले चला था आफ्टर फ्रॉम पॉइंट ए वॉक्स फ्रॉम टूवर्ड्स ईस्ट। मैं अकेले चला था ईस्ट की तरफ। मेरा ईस्ट कहाँ है? यहाँ। मैं यहाँ पे खड़ा था और मैं चला इस तरफ। कहाँ चला? ईस्ट की तरफ। मैं यहाँ खड़ा था, मैं चला ईस्ट की तरफ, मैं इस तरफ चले गया। फिर उसके बाद मैं कहाँ चला? ईस्ट से जाने के बाद मैं कहाँ चला? 4 किलोमीटर यहाँ से मैं इस तरफ गया। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर मैं कहाँ गया? टर्निंग लेफ्ट। यहाँ मैं, जब मैं पीछे से खड़ा था मैं आया यहाँ पर और टर्निंग लेफ्ट, मैं लेफ्ट की तरफ टर्न कर दिया, इस तरफ मुड़ गया। मुड़ने के बाद कहाँ गया? सीधा चले गया आगे की तरफ। यहाँ पे मुड़ा मैं, यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट साइड टर्न किया और सीधा चले गया। कितना किलोमीटर चला मैंने? 3 किलोमीटर मैं चला हूँ लेफ्ट के साइड, ठीक है। फिर क्या बोला? फिर वहां से मैं दोबारा अगेन अगेन मैं टर्न ले लिया लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया। यहां से फिर मैं लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया और कितना चला? 4 किलोमीटर वापस चला, ठीक है। तो देखो 4 इधर गया था, 4 वापस आ गया। तो स्टार्टिंग से ठीक उसके सर के ऊपर खड़ा हो गया, यानी जहां था ठीक उसके सर के ऊपर चले गया। कितना किलोमीटर गया? 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ, है ना। यहां पर है बंदा, कहां पर? यहां पर है, यहां से। तो यहाँ क्या? सामने की तरफ है ना, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है, ठीक है। ये आ गया आपका नॉर्थ साइड ऊपर की तरफ। देन नॉर्थ विल बी रिमेंबर। खुद को रख के देखने का, ऐसा खुद को रख के देखने का, कहां हो, ठीक है ना। तुम ऐसा बना सकते हो अगर चाहो तो, क्या बोलते अपना, इस तरीके से बना सकते हो। एक्सिस बोलते हैं ना, एक्सिस बना के रख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये एक्सिस यहां बना दिया, ई एन और डब्ल्यू और एस, ऐसा भी बना के कर सकते हो, ठीक है। तो अभी कहां खड़ा है? यहां पे बन रहा है, इस पोजीशन पे बन रहा है, इसका मतलब कहां है? नॉर्थ की तरफ है। पूछा है ना स्टार्टिंग फ्रॉम से, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट के एज का रेशो कितना दिया? 3 और 2 का दिया है। 3 और 2 का स्टूडेंट का रेशो दिया है। वन ऑफ देम इज 5 years ओल्डर देन अदर, उसमें से एक जो है 5 साल कितना है? ओल्डर है, दूसरे से 5 साल बड़ा है। यानी कि कौन सा बड़ा हो सकता है? ये वाला बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये वाला बड़ा हो सकता है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, यंगर स्टूडेंट का एज कितना होगा? यानी कि 2 यूनिट मालूम करना है, ठीक है। दोनों का सम कितना है? ये नहीं दिया है, डिफरेंस दिया है। कितने का डिफरेंस दिया है? 5 का डिफरेंस दिया है। और यहां पे देखो कितने का डिफरेंस दिख रहा है? यहां पे डिफरेंस हमको दिख रहा है 1 का। तो 1 यूनिट जो है किसके इक्वल दिया है? 5 ईयर की इक्वल दिया है। 5 ईयर्स के बराबर 1 यूनिट है। तो मालूम क्या करना है? 2 यूनिट। क्या मालूम करना है? 2 यूनिट मालूम करना है, ठीक है। 1 यूनिट किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। तो 2 यूनिट किसके इक्वल होगा? 5 दूना 10, 10 साल के।
चलो, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मैंने कोशिश किया जो क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते थे वो सारे क्वेश्चन लेने की मैंने कोशिश की है। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। जिन्हें पेड कोर्स लेना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ आज के लिए 799 है, क्योंकि काफ़ी दिन बचे हुए नहीं हैं हमारे पास। 15 डेज, जो 21 डेज का था हमारा कोर्स 21 तक चलेगा, 1 तक चलेगा क्लास, जिसमें से आज 12 तारीख है। 12 तारीख का मतलब होता है तकरीबन हमारा जो है क्लास का 12 दिन कंप्लीट हो गया, यानी 50% डेज हमने कंप्लीट कर दिया है। जो नए लोग हैं वो चाहे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर उनको मिल जाएगा, अवेलेबल रहेगा, ठीक है। जिनको मौका नहीं मिलता है उस टाइम स्टडी करने का, डेली टाइम हमारा क्या है, शाम का डेली जो लाइव होता है 7 PM होता है, जो रहता है रीजनिंग रहता है, और 8 PM जो रहता है मैथ्स रहता है, 8 PM मैथ्स रहता है ना। लाइव सेशन की बात हो रही है, लाइव लेक्चर की बात हो रही है। और रिकॉर्डेड आप कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड आपको चाहिए तो कभी भी ये लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले संडे फिर मिलेंगे। और अगले संडे जो रहेगा हमारा महा रिविजन रहेगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम बचेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे उस दिन महा रिविजन लाएंगे। सर भी साथ रहेंगे उस वक्त, तो कम से कम हम लोग 3 घंटा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।